राहुल गांधी जी को सूरत की एक कोर्ट ने डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा दी है। कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने कहा क्या। यह शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है, और जल्दी वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, उन लोगों का एविडेंस शुरू होगा इनका। लेकिन आज कुछ बड़े सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। द लॉ ऑफ इंडिया इज that if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहें? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खरगे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने कोई पहली बात तो नहीं कहा है। याद करिए, राफेल के मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की थी और बाद में माफी मांगा इन्होंने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आलोचना का हम सम्मान करते हैं, राहुल गांधी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को भी बदनाम करते हैं। अब जैसे आपको अभी हाल में लंदन गए थे ना, उनकी तो हमने आपको एक ही बात कही कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और
यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को इसका नोटिस देना चाहिए। उसकी चर्चा मैंने यहीं से की थी, तो कितना तूफान खड़ा किया गया, मेरे खिलाफ बड़े अपशब्द कहे गए। फिर हमने उनका वीडियो डाल दिया आपके सामने में, तब कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर पहली बार नहीं किया है, हमेशा करते हैं, और उनको वोट नहीं मिलता। अभी आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में हारे, नागालैंड में हारे, मेघालय में हारे, मिजोरम में हारे, तो फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। तो द पीपल डोंट वोट फॉर यू मिस्टर राहुल गांधी, डोंट ब्लेम द पीपल ऑफ इंडिया, डोंट कर्स द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। न भारत की जनता का अपमान करें, न देश के लोकतंत्र को पर विलाप करें, यह हम कहना चाहते हैं। अब बताइए उन्होंने क्या क्या कहा। नफरत के बीज बोएंगे। राहुल गांधी विदेश गए तो नफरत के बीज तो बोएंगे ही बोएंगे। लंदन में क्या कह गए, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र की समझदारी राहुल को कितना आपको पता ही है। ये तो बिल्कुल माओइस्ट थिंकिंग है ना, कि भारत कोई देश नहीं है, एक राज्यों का समूह है जिसको संवैधानिक दबाव में एक रखा गया है। अब बाकी मैंने कह दिया, भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, भारत की आवाज दबा दी गई है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कश्मीर एक बहुत ही हिंसक राज्य है, जबकि वहां हिंसा कम हुई है, वो तिरंगा फहरा करके आए हैं। पुलवामा हमले को उन्होंने लंदन मार्च में कहा कि वो कार धमाका था, कार धमाका, शहीदों का अपमान किया उन्होंने। फिर कहा विपक्षी नेताओं के फोन पर पेगासस लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन तो दे दीजिए आप, तो देने की हिम्मत नहीं हुई। और चीन की तारीफ तो जो उन्होंने किया, आपने देखा ही, चीन सद्भावना बड़ा देश है। 22 में क्या कहा था लंदन में, देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, चिंगारी की जरूरत है। और कहा मतलब क्या क्या मैं बोल के, भारतीय विदेश सेवा की आलोचना उन्होंने किया। और क्या कहा, 2021 में सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी भी चुनाव जीतते थे। तो राहुल गांधी वही तरीका अपना ले अगर उनको यही परेशानी है तब। और जहां तक गाली पढ़ने का सवाल है, तो आज तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है उनका उनके पार्टी के नेताओं का। मैं बदूनी से कहूंगा इसको रिलीज कर दें आप लोग के लिए। क्या क्या कहा, अभी जो उनके राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर रंधावा हैं, उन्होंने पीएम मोदी पर क्या कहा कि उनको खत्म करने की बात कही। जयराम रमेश तो पीएम की तुलना हिटलर स्टालिन से करते ही रहते हैं। शायद कांग्रेस पार्टी के गुणी कम्युनिकेशन इंचार्ज को हिटलर स्टालिन से बहुत प्रेम है? और सुरजेवाला साहब ने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पवन खेड़ा जी ने उनके पिता का अपमान किया। और किसने किसने क्या कहा, मतलब सारा कुछ मेरे पास है। कुछ तो इतने शर्मनाक हैं कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, क्षमा करिएगा। तो आप फ्री गाली पढ़ेंगे, आप देश की सेना का अपमान करेंगे, आप देश के शहीदों की शहादत का मजाक बनाएंगे, आप भारत के राष्ट्रभक्ति राष्ट्र शक्ति का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के वोट का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के जनमत का अपमान करेंगे और कहेंगे हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसा कैसे चलेगा? याद है ना, राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था, याद है कि नहीं? आप लोग भूल गए ना? सबके आपके सामने फाड़ा था। इट इज नॉनसेंस। तो जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह की सरकार ने कैबिनेट में पास किया, उसको उन्होंने फाड़कर फेंक दिया था। तो देश को कमजोर करना, देश को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ भद्दी से भद्दी गाली समान आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। इसलिए मैंने सब विस्तार से कहा। लेकिन अब ये हाइट हो रहा है कि अब वो न्यायपालिका पर भी टिप्पणी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी, अगर आप गाली पढ़ेंगे तो कानून तो काम करेगा ना, कि वो भी नहीं करेगा? आप आलोचना करिए,
लेकिन क्या सारे मोदी चोर हैं? दिस इज क्लियरली डिफेमेटरी। तो आपको कानून का रास्ता दिया गया, आप वहां पेश हुए, आपने सफाई दी, आपकी सफाई कोर्ट को कन्विंस नहीं हो सकी, और अगर इस तरह से बोलेंगे तो और समस्या में पड़ेंगे आप। तो आरएसएस के बारे में कितने कितने बातें बोलते रहते हैं, आपको मालूम ही है। मैं अपने मीडिया सेल को कहूंगा कि एक बार जरा काउंटिंग कराया जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ कितना डिफेमेशन केस चल रहा है देश भर में। आप लोग भी देखते हैं, जाके उनको बिल लेना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राहुल गांधी जी, डेमोक्रेसी अल्टीमेटली इज रन by certain probity and propriety with regard to fair play. Now, the most important element of that is you please respect the popular verdict. अब आपको वोट नहीं मिलता तो देश का लोकतंत्र गड़बड़ है, देश के नेताओं पर आरोप लगाओ, भद्दी भद्दी गालियां पढ़ो, देश का विदेश में जाके अपमान करो, ऐसा नहीं होता ना। और अगर कांग्रेसी समझते हैं कि दरबार संस्कृति में राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर वो देश के लोकतंत्र और देश की कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि न्यायपालिका पर आरोप लगाकर दबाव दे करके वो अपने पक्ष में कार्रवाई कराएंगे, तो वो और भी गलतफहमी में है। अब आज का भारत 75 ईयर्स ओल्ड है। अंतिम बात मुझे कहनी है और फिर मैं आपके प्रश्न लूंगा। बार बार ये भारत और विदेश में कहते हैं कि भारत में इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहते हैं ना। आज आप देख लीजिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यायपालिका के बारे में क्या कहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज के निर्णय के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की न्यायपालिका के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी तो राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल ही चुके हैं। तो आपके पक्ष में फैसला आए तो न्यायपालिका ठीक है, लोकतंत्र में आपको वोट मिल जाए तो लोकतंत्र ठीक है, अखबार आपके पक्ष में लिखे तो अखबार ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। यह है उनका लोकतंत्र और यह है उनका कानून के न्याय, कानून के राज का सम्मान। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। एज फार एज रविशंकर प्रसाद इज कंसर्न, ही इज नॉट अ लीगल एडवाइजर ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। आई थिंक देयर आर मेनी एमिनेंट लॉयर्स इन हिज कंपनी। मिस्टर बलूनी, वो उनको एडवाइस करेंगे। देखिए, ऐसा है, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपको 2 साल की सजा होती है तो उसमें कार्रवाई का प्रावधान है। अपील के लिए आपको वक्त मिलेगा, जो स्टे करते हैं उसके बाद, वो समय सीमा खत्म होने के बाद। उसके बाद कई ऐसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, होर्डिंग है, भारत के प्रतीकों का अपमान है, उसमें आपको सजा कुछ भी हो लेकिन आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अब ये निर्णय स्पीकर का है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मैंने इसका क्या जवाब मैं दूं भाई? हम पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी का और अपने नेता का बहुत बड़ा हित करेंगे अगर वो उनको समझाएं कि वो क्या बोले, सोच समझ कर बोले। वो छोटे व्यक्ति नहीं है ना, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ना। हमेशा भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस उनको पेश करती है, बार बार उनको पैकेज, रिपैकेज, सुपर पैकेज करती है। तो करती है तो करे, उनका निजी मामला है, लेकिन थोड़ा ये भी तो समझाए क्या बोलना, कैसे बोलना, किन शब्दों का प्रयोग करना, ये तो वो नहीं देखते हैं। इसे कहते हैं शुद्ध भाषा में दरबारी संस्कृति। बहन के भाई के प्रति प्रेम के बनी हुई टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप केस करिए, बहुत लोगों ने केस किया है ना। आप क्या बात करती हैं? बहुत से लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़नी पड़ी, हिंदुत्व की लड़ाई, आपको मालूम है ना। 95 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि नहीं आया था? दर्जनों जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। तो आप बात करते हैं, बहुत से लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट तक चेज किया था। एक तो बहुत बड़े वकील नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था कि भाजपा को बैन कर देना चाहिए। क्या बात करती हैं आप? जब आप बोलेंगे केस होगा तो आपको डिफेमेशन में अपना डिफेंस देना पड़ेगा। डिफेंस हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, आपको सजा मिली। आई हैव मेड ए जनरल ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपके सामने आज बहुत कुछ सब है, इसलिए मैंने उनका कमेंट आपने भी देखा होगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि बार बार जज बदले गए। उनका पब्लिक कमेंट है, यू नो इट वेरी वेल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
That means judiciary was thought to be picked up. Very unfair, grossly unfair. And coming from the head of the Congress is astounding to say the least. मेरा सिर्फ कहना यह है, अपना सीआर ठीक करने के लिए अशोक गहलोत को जो बोलना हो बोले, ठीक है, लेकिन जहां तक करने का सवाल है तो जरा उनकी याददाश्त को मैं ठीक करा दूं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी आडवाणी जी कोर्ट में पेश हुए कि नहीं? बाबरी के मामले में ट्रायल चला कि नहीं चला? भाजपा के बाकी नेता ने ट्रायल फेस किया कि नहीं किया? मैं कुछ वकील रहा हूं मामलों में, मैं जानता हूं। तो थोड़ा मिस्टर अशोक जी होमवर्क करना सीखिए। और आपकी तरह जैसे केस विड्रॉ होता है, एनडीए सरकार ने केस विड्रॉ नहीं किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, और अंत में न्याय प्रक्रिया चमक कर निकले आडवाणी जी, बाकी लोग। और तो छोड़िए, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अशोक गहलोत, आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह ने कितना प्रताड़ित किया मुख्यमंत्री के रूप में। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार मामला गया, हाई कोर्ट में गया। अच्छा, अभी हमने देश का अपमान की बात कहां कहा है? उन्होंने जो लंदन में कहा, मैं आपको सुना चुका हूं ना, आप भी देख चुके हैं ना। इंडियन डेमोक्रेसी इज बिकमिंग ए नट्स, एंड अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन इज ऑब्लिवियस टू दिस डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। यही उनके शब्द थे, तो उन्हीं के शब्द को तो कोट कर रहा हूं ना। केजरीवाल जी आजकल काफी समस्या में है, तो काफी जगह उतरते रहते हैं, छोड़ दीजिए उसको। दैट्स ऑल, थैंक यू।